वाराणसी शहर के दर्शनीय स्थल यात्रा कवर। वाराणसी गंगा घाट आरती। गंगा आरती गंगा नदी में प्रार्थना करने का अनुष्ठान प्रतिदिन शाम को आयोजित की जाती है। कई पुजारी इस अनुष्ठान को दीपम लेकर और भजनों की लयबद्ध धुन में इसे ऊपर और नीचे घुमाते हैं। 2 मंगलवार और धार्मिक त्योहारों पर विशेष आरती की जाती है। गंगा आरती सूर्यास्त के तुरंत बाद शुरू होती है और लगभग 45 मिनट तक चलती है। गर्मियों में देर से सूर्यास्त के कारण शाम लगभग 7 बजे आरती शुरू होती है और सर्दियों में यह शाम लगभग 6 बजे शुरू होती है। इस कार्यक्रम को देखने के लिए हर शाम सैकड़ों लोग घाट पर जमा होते हैं। हाईलाइट गंगा आरती। गंगा पर नौक विहार प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन। सारनाथ का दौरा। स्मृति चिन्ह के लिए वाराणसी में खरीदारी। अवलोकन। आमतौर पर वाराणसी और सारनाथ का आनंद एक सप्ताह की छुट्टी के रूप में लिया जा सकता है, हालांकि एक महत्वपूर्ण तीर्थ आकर्षण के रूप में देखा जाता है। वाराणसी और सारनाथ का आनंद लेने के लिए कई पर्यटक भारत आते हैं। वाराणसी उत्तर प्रदेश। यह यात्रा कार्यक्रम केवल एक दिन में एक संपूर्ण भ्रमण प्रदान करने के लिए वाराणसी और सारनाथ के शीर्ष और प्रतिष्ठित आकर्षणों को लेने का प्रबंधन करता है। वाराणसी संस्कृति की राजधानी और हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है। शहर कई मंदिरों और तीर्थ स्थलों से भरा हुआ है। यह शहर गंगा नदी के साथ बहता हुआ फला फूला। हिंदू धर्म के लोग इस नदी को स्वर्ग से उड़ने वाली देवी के रूप में मानते हैं। लोगों के नदी तक पहुंचने के लिए तट के किनारे कई घाट बनाए गए हैं। यहाँ का हर घाट एक अलग आकर्षण है। यह यात्रा कुरकुरे यात्रा के लिए वाराणसी में अंतिम गंतव्यों को चुनती है। यह यात्रा 1 रात और 2 दिनों तक चलती है, जिसमें शहर के प्रमुख आकर्षण शामिल हैं। लोगों की पहुंच के लिए नदी के किनारे कई घाट बनाए गए हैं। यहाँ के हर घाट का अलग आकर्षण है। यह यात्रा 1 रात और 2 दिनों तक चलती है, जिसमें शहर के प्रमुख आकर्षण शामिल हैं। यह यात्रा कार्यक्रम हिंदुओं और बौद्धों के 2 मुख्य तीर्थ स्थलों को कवर करता है। यह दौरा वाराणसी, बोधगया और सारनाथ को कवर करते हुए 4 रात और 5 दिनों तक चलता है। यह दौरा मुख्य रूप से धार्मिक आकर्षणों पर केंद्रित है। यात्रा कार्यक्रम में कुछ प्राकृतिक आकर्षण भी जोड़े जाते हैं। अपने स्वाद के अनुसार इसे अनुकूलित करने के लिए यात्रा के कई दिनों के दौरान यात्रा कार्यक्रम को जानबूझकर खुला रखा जाता है। वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है जो अभी भी बसा हुआ है। यह हिंदू धर्म के जन्म का दिल था। आप पवित्र नदी गंगा के किनारे कई मंदिर देख सकते हैं। सारनाथ वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान के बाद पहली बार उपदेश दिया था। बोधगया बुद्ध मंदिरों, विष्णु मंदिरों और अन्य के लिए प्रसिद्ध है। आप यहां आत्मज्ञान के बोधि वृक्ष भी पा सकते हैं। वाराणसी को दुनिया की सबसे पुरानी जगहों में से एक कहा जाता है। यह भारत के 7 सबसे पवित्र शहरों सप्तपुरी का हिस्सा है, जिसमें अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारका शामिल हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वाराणसी की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। जब शिव और ब्रह्मा के बीच लड़ाई छिड़ गई, तो शिव ने ब्रह्मा के 5 सिरों में से एक को काट दिया। दुनिया को अपनी जीत दिखाने के लिए शिव ने सिर का सिर अपने हाथ में ले लिया। उसने ब्रह्मा का अनादर करते हुए उसके मुंह में लगाम भी लगा दी। जब शिवनगर पहुँचे, जिसे हम अब वाराणसी कहते हैं, तो सिर उनके हाथ से गिर गया और जमीन में गायब हो गया। तब से वाराणसी भारत में हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र शहरों में से एक रहा है। वर्तमान में यह शहर भारत की आध्यात्मिक राजधानी भी है, जहां वाराणसी की गंगा आरती में शामिल होना अनिवार्य है। आरती के कारण ही हर दिन हजारों लोग शहर में आते हैं। सूर्यास्त के समय 45 मिनट की आरती एक अलग ही अनुभव प्रदान करती है।
यह आपको एक यात्रा पर ले जाता है और इसे पहली बार देखने के बाद आप कभी भी पहले जैसे नहीं होते हैं। वाराणसी के हर टूर पैकेज में आरती शामिल होती है। गंगा आरती एक दृश्य दावत। हिंदू पौराणिक कथाओं में गंगा सबसे पवित्र नदी है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि नदी में डुबकी लगाने से आपके पाप धुल जाते हैं। जब आप वाराणसी के कई घाटों में से एक पर जाते हैं तो आप बड़ी संख्या में भक्तों को नदी में स्नान करते हुए देखेंगे। लोगों की सुरक्षा के लिए नदी के तेज बहाव से लोगों को बचाने के लिए जंजीरों और डंडों का इस्तेमाल किया जाता है। भक्तों को नदी में डुबकी लगाना जितना अच्छा लगता है उतनी ही श्रद्धा भी करते हैं। हर शाम वाराणसी के पुजारी गंगा के घाटों पर एक विस्तृत और बेहद खूबसूरत आरती करते हैं। इन घाटों में सबसे प्रमुख है दशाश्वमेध घाट, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में स्थित है। अन्य घाट जहां लोग वाराणसी की आरती देख सकते हैं वे हैं अस्सी घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट। घाट पर एक पल आरती देखने के लिए सही जगह खोजने के लिए हलचल होती है और दूसरे पल जब एक शंख बजाया जाता है तो पूरा शहर खामोश हो जाता है। शंख बताता है कि आरती शुरू हो रही है और यह सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है। चूंकि बनारस की गंगा आरती गंगा नदी के लिए है, देवी गंगा की एक मूर्ति को कई ऊंचे प्लेटफार्मों में से एक पर केंद्र में रखा गया है। घंटियों और मंत्रों की आवाज और अगरबत्ती और दियों की रोशनी के साथ आरती की जाती है। पुजारी गंगा नदी की इस तरह से पूजा करते हैं कि यह एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली दृष्टि बन जाती है। वे इसे हजारों लोगों के सामने वर्षों से कर रहे हैं और अभ्यास और अटूट भक्ति उन्हें अपने काम में परिपूर्ण बनाती है। हालांकि यह अनिश्चित रूप से जोखिम भरा लगता है। लैंप सुरक्षित हाथों में है। यह 45 मिनट तक चलता है और 1 सेकंड के लिए भी अपनी आंखें बंद करना व्यवहारिक रूप से असंभव है। यही कारण है कि वाराणसी घाट आरती पूरे देश में लोकप्रिय है। जब आप वाराणसी जाते हैं तो यह एक ऐसा अनुभव होता है जिसे आप किसी भी धर्म का पालन करने से नहीं चूक सकते। गंगा आरती का समय काफी देर तक वाराणसी में गंगा आरती शाम के समय ही हुई। यह हमेशा सूर्यास्त के बाद के लिए निर्धारित किया गया था। गर्मियों में यह शाम 7 बजे के आसपास और सर्दियों के दौरान शाम 6 बजे के आसपास शुरू होता है, जहां शाम की आरती दशाश्वमेध घाट पर ध्यान केंद्रित करके की जाती है। वहीं सुबह की आरती 80 घाट पर की जाती है। चूंकि यह भोर से पहले शुरू होता है और भोर में अच्छी तरह से फैलता है, इसलिए इसे शाम की आरती की तुलना में कम दर्शक मिलते हैं। इसका आरती के समय से अधिक लेना देना है और इसलिए नहीं कि यह किसी भी तरह से कम विस्तृत है। वास्तव में 80 घाट पर सुबह की आरती भी उतनी ही खूबसूरत होती है। यहाँ केवल गंगा मैया की ही पूजा नहीं की जाती है, बल्कि आप कुछ वैदिक मंत्रों, राग और योग का भी आनंद लेते हैं। गर्मियों में सुबह की गंगा आरती का समय सुबह 5 बजे से 7 बजे तक और सर्दियों में सुबह 5:30 से 7:30 बजे तक होता है। अभी वाराणसी शहर के दर्शनीय स्थल यात्रा कवर। वाराणसी गंगा घाट आरती। गंगा आरती गंगा नदी में प्रार्थना करने का अनुष्ठान प्रतिदिन शाम को आयोजित की जाती है। कई पुजारी इस अनुष्ठान को दीपम लेकर और भजनों की लयबद्ध धुन में इसे ऊपर और नीचे घुमाते हैं। 2 मंगलवार और धार्मिक त्योहारों पर विशेष आरती की जाती है। गंगा आरती सूर्यास्त के तुरंत बाद शुरू होती है और लगभग 45 मिनट तक चलती है। गर्मियों में देर से सूर्यास्त के कारण शाम लगभग 7 बजे आरती शुरू होती है और सर्दियों में यह शाम लगभग 6 बजे शुरू होती है।
इस कार्यक्रम को देखने के लिए हर शाम सैकड़ों लोग घाट पर जमा होते हैं। हाईलाइट गंगा आरती, गंगा पर नौक विहार, प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन, सारंत का दौरा, स्मृति चिन्ह के लिए वाराणसी में खरीदारी, अवलोकन। आमतौर पर वाराणसी और सारनाथ का आनंद एक सप्ताह की छुट्टी के रूप में लिया जा सकता है, हालांकि एक महत्वपूर्ण तीर्थ आकर्षण के रूप में देखा जाता है। वाराणसी और सारनाथ का आनंद लेने के लिए कई पर्यटक भारत आते हैं। वाराणसी उत्तर प्रदेश। यह यात्रा कार्यक्रम केवल एक दिन में एक संपूर्ण भ्रमण प्रदान करने के लिए वाराणसी और सारनाथ के शीर्ष और प्रतिष्ठित आकर्षणों को लेने का प्रबंधन करता है। वाराणसी संस्कृति की राजधानी और हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है। शहर कई मंदिरों और तीर्थ स्थलों से भरा हुआ है। यह शहर गंगा नदी के साथ बहता हुआ फला फूला। हिंदू धर्म के लोग इस नदी को स्वर्ग से उड़ने वाली देवी के रूप में मानते हैं। लोगों के नदी तक पहुंचने के लिए तट के किनारे कई घाट बनाए गए हैं। यहाँ का हर घाट एक अलग आकर्षण है। यह यात्रा कुरकुरे यात्रा के लिए वाराणसी में अंतिम गंतव्यों को चुनती है। यह यात्रा 1 रात और 2 दिनों तक चलती है, जिसमें शहर के प्रमुख आकर्षण शामिल हैं। लोगों की पहुंच के लिए नदी के किनारे कई घाट बनाए गए हैं। यहाँ के हर घाट का अलग आकर्षण है। यह यात्रा 1 रात और 2 दिनों तक चलती है, जिसमें शहर के प्रमुख आकर्षण शामिल हैं। यह यात्रा कार्यक्रम हिंदुओं और बौद्धों के 2 मुख्य तीर्थ स्थलों को कवर करता है। यह दौरा वाराणसी, बोधगया और सारनाथ को कवर करते हुए 4 रात और 5 दिनों तक चलता है। यह दौरा मुख्य रूप से धार्मिक आकर्षणों पर केंद्रित है। यात्रा कार्यक्रम में कुछ प्राकृतिक आकर्षण भी जोड़े जाते हैं। अपने स्वाद के अनुसार इसे अनुकूलित करने के लिए यात्रा के कई दिनों के दौरान यात्रा कार्यक्रम को जानबूझकर खुला रखा जाता है। वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है जो अभी भी बसा हुआ है। यह हिंदू धर्म के जन्म का दिल था। आप पवित्र नदी गंगा के किनारे कई मंदिर देख सकते हैं। सारनाथ वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान के बाद पहली बार उपदेश दिया था। बोधगया बुद्ध मंदिरों, विष्णु मंदिरों और अन्य के लिए प्रसिद्ध है। आप यहां आत्मज्ञान के बोधि वृक्ष भी पा सकते हैं। वाराणसी को दुनिया की सबसे पुरानी जगहों में से एक कहा जाता है। यह भारत के 7 सबसे पवित्र शहरों सप्तपुरी का हिस्सा है, जिसमें अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारका शामिल हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वाराणसी की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। जब शिव और ब्रह्मा के बीच लड़ाई छिड़ गई, तो शिव ने ब्रह्मा के 5 सिरों में से एक को